जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन से मैंने सीखे कि जब पैसा नहीं होता है क्या होता है, सबसे पहला ना आपकी बात की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। जब लोगों को ये लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तब आपकी बातों की बहुत वैल्यू होती है। अब बेसिक से बेसिक चीजें बोलो, लोग बोले वजन है भाई, मतलब क्या बात बोल रहा है, और नहीं है ना पैसा आपकी जेब में, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें बोलो तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। सक्सेस बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ध्यान से सुनना। और वो कहते हैं कि उन्हें ये जो 7 सीक्रेट्स है ना सक्सेस के, ये अपने रूम में ही मिले। कैसे? द रूफ सेज एम हाई, अपने गोल्स ऊंचे रखो, गोल्स बड़े बनाओ। द फैन सेज बी कूल, अगर कोई सिचुएशन आ भी जाती है लाइफ में तो दिमाग ठंडा रखो, लाइटली लो चीजों को। विंडो से सी द वर्ल्ड, दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसे देखो। द क्लॉक सेज वेरी इंपॉर्टेंटली एवरी मिनट इज प्रेशियस, हर पल हर क्षण बहुत कीमती है, वेस्ट मत करो। द कैलेंडर सेज बी अप टू डेट, अपडेटेड रहो, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो। द मिरर सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट, कुछ भी करने के पहले देखो सोचो क्या कर रहे हो। एंड लास्ट द डोर सेज पुश हार्ड टू अचीव योर गोल्स, बहुत मेहनत करो, अपने आप को बहुत पुश करो, लिमिट्स पुश करो, और तब तुम्हारी सक्सेस को रोकने वाला कोई याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है, इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे, सर्वर तो क्या इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, हंस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, मेरा दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए देखो, आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है, इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैं लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। दहेज मत लेना, तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगी। बहुत बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूँ, तुम दहेज मत लेना, कमाओ पैसा यार, और तुम्हारी जो स्त्री आएगी ना वो तुमसे जीवन भर ऋणी रहेगी, जीवन भर। मतलब एक गिलास उसके घर से लेकर मत आना, वहीं रख देना दरवाजे पे, एक मंगे हैं बे गिलास दे रहे हैं। तो कुछ लोग, क्योंकि लड़की को एक बात हमेशा खटकती है कि उसका पिता उसके विवाह में बहुत परेशान था, उसी खटकने से वो अपने पुरुष को जिंदगी भर टॉर्चर करती है। किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो तो IAS बन जाओगे, इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो,
आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा फिल्म।